आज 28 नवंबर है। आज से 205 वर्ष पहले इसी दिनांक को विश्व सर्वहारा वर्ग के 5 महान शिक्षक, वैज्ञानिक और नेताओं के बीच दूसरे स्थान पर सुशोभित फ्रेडरिक एंगल्स का जन्म हुआ था। एंगल्स की कार्ल मार्क्स के साथ अभिन्न, अटूट और बेमिसाल मित्रता के कारण सर्वहारा वर्ग के पक्षधर लोग उनके जन्मदिन को मित्रता दिवस के रूप में याद करते हैं। उनकी दोस्ती ऐसी दोस्त दुनिया के लिए मिसाल है जिसमें गुरु चेला, सीनियर जूनियर, प्रभु या भक्त जैसे रिश्ते नहीं, परस्पर सहयोगात्मक बराबरीपूर्ण रिश्ते हों। 19वीं सदी के इतिहास में 3 महान खोज वाले 3 क्लासिकल पुस्तकें मानव इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई। पहला, जीव विज्ञान के क्षेत्र में चार्ल्स डार्विन द्वारा जैव विकास पर लिखी हुई पुस्तक जीव जातियों की उत्पत्ति, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, 1859 में। दूसरी बुक है राजनीतिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी पूंजी, दास कैपिटल, 1867। और तीसरी, समाज विज्ञान के क्षेत्र में फ्रेडरिक एंगल्स द्वारा रचित किताब परिवार, निजी संपत्ति और राज्य की उत्पत्ति, 1884 में। जिस प्रकार डार्विन ने समस्त जीव जातियों के परस्पर सरल और सूक्ष्म शरीर से विविध जटिल जीव जातियों के क्रमिक निरंतर उद्विकास का वैज्ञानिक आधार बता दिया, जिस प्रकार मार्क्स ने पूंजी में उजरती गुलामी के कारणों की पड़ताल करते हुए उनके मुक्ति का वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत किया, ठीक उसी प्रकार से फ्रेडरिक एंगल्स ने परिवार, निजी संपत्ति और राज्य की उत्पत्ति में महिलाओं के गुलामी की पड़ताल करते हुए उसके मुक्ति का वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत किया। साथ ही शोषण की मुख्य मशीनरी, राज्य की उत्पत्ति और विकास की भी पड़ताल करते हुए उसके विलोप यानी उन्मूलन का वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत किया। एंगल्स की मृत्यु की सूचना पाकर सर्वहारा वर्ग के तीसरे महान शिक्षक और नेता लेनिन ने अपने ऐतिहासिक संस्मरण की शुरुआत में एक रूसी कविता के अंश में इस प्रकार करते हैं: कैसे बुझ गई है तर्क की शानदार मशाल, कैसे बुझ गई है तर्क की शानदार मशाल, शोषितों के लिए धड़कने वाली बेमिसाल हृदय। आगे लेनिन लिखते हैं, जब से नियति ने कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स को एक सूत्र में बांधा, तब से ही इन दोनों दोस्तों का, मित्रों का जीवन कार्य एक ही समान लक्ष्य ध्येय को अर्पित हो गया। अतः फ्रेडरिक एंगल्स ने सर्वहारा के लिए क्या किया, यह समझने के लिए समकालीन मजदूर आंदोलन के विकास के विषय में मार्क्स की शिक्षा और कार्य के महत्व को स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक है। सबसे पहले मार्क्स और एंगल्स ने ही दिखाया कि मजदूर वर्ग और उसकी मांगें वर्तमान अर्थव्यवस्था का एक अनिवार्य परिणाम है, जो पूंजीपति वर्ग के साथ साथ अनिवार्य रूप से सर्वहारा को जन्म देती है और उसे संगठित करती है। उन्होंने ही दिखाया कि आज मानव जाति को उसे उत्पीड़ित करने वाली बुराइयों के चंगुल से मुक्त करने का कार्य कुछ उदार, लिबरल चित्त व्यक्तियों के सदाशयता पूर्ण प्रयत्नों से नहीं, बल्कि संगठित सर्वहारा वर्ग के वर्ग संघर्ष से संपन्न होगा। सबसे पहले मार्क्स और एंगल्स ने अपनी वैज्ञानिक रचनाओं में स्पष्ट किया कि समाजवाद कोई स्वप्न दृष्टाओं की कल्पना नहीं है, बल्कि आधुनिक समाज की उत्पादन शक्तियों के विकास की चरम लक्ष्य और अनिवार्य परिणाम है। आज तक का समूचा लिखित इतिहास वर्ग संघर्ष का किन्हीं सामाजिक वर्गों द्वारा दूसरे वर्ग पर प्रभुत्व और विजय के सिलसिले का इतिहास रहा है, और यह सब तब तक जारी रहेगा जब तक कि वर्ग संघर्ष और वर्ग प्रभुत्व की बुनियादों यानी निजी स्वामित्व और सामाजिक उत्पादन की अराजकता का लोप नहीं हो जाएगा। सर्वहारा वर्ग के हितों का तकाजा है कि इन बुनियादों का नाश हो, और इसलिए संगठित मजदूरों का सचेत वर्ग संघर्ष इन बुनियादों के विरुद्ध लक्षित होना चाहिए। और हर वर्ग संघर्ष एक राजनीतिक संघर्ष होता है।
एंगल्स और मार्क्स द्वारा संयुक्त रूप से लिखी गई पहली किताब होली फैमिली यानी पवित्र परिवार 1845 में लिखी गई, जिसमें यंग हेगेलियन के विचार और प्रवृत्तियों की आलोचना की गई है। दूसरी संयुक्त कृति जर्मन विचारधारा जर्मन आइडियोलॉजी है, जिस किताब में पहली बार क्रांतिकारी दर्शन द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सुव्यवस्थित रूप से सामने आया। पहली बार यह किताब शिक्षित करती है कि पूंजीवाद में सर्वहारा कैसे झूठी चेतना या फॉल्स कॉन्शियसनेस का कैदी हो जाता है। पहली बार इसी किताब में तमाम आदर्शवाद के ढेर सारे राख के ढेर से ढकी हुई दुनिया में लाल चिंगारी वाली पक्ति आ जाती है, लिखी गई है कि मनुष्य की भौतिक स्थितियां यानी जीवन निर्वाह की उत्पादन प्रणाली उसकी चेतना का निर्धारण करती है, न कि उसकी चेतना उसकी भौतिक स्थितियों का। फिर आगे इसी किताब में और भी शानदार द्वंद्वात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि परिस्थितियां मनुष्य का निर्माण करती हैं और पलटकर मनुष्य परिस्थितियों का निर्माण करता है। इसी किताब में एंगल्स ने ऐलान किया कि मुक्ति कोई मानसिक कार्रवाई नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक कार्रवाई है। लेकिन यह किताब 1935 में ही जाकर सोवियत रूस में यह पहली बार प्रेस का मुंह देख सकी और सामान्य पाठकों तक पहुंच सकी। वर्ष 1948 में मार्क्स और एंगल्स के संयुक्त मेहनत से प्रसिद्ध पुस्तक कम्युनिस्ट घोषणा पत्र डॉक्यूमेंट लिखा गया। इस घोषणा पत्र में ही खूबसूरत नारा है कि दुनिया के मजदूर एक हो, मजदूरों के पास खोने के लिए सिर्फ बेड़ियां हैं और जीतने के लिए पूरी दुनिया। इसी घोषणा पत्र में ऐलान है कि अब तक दार्शनिकों ने संसार की व्याख्या की है, लेकिन असल सवाल उसे बदलने का है। दर्शन के करीब 2000 सालों के इतिहास में पहली बार दुनिया बदलने का सवाल दर्शन का केंद्रीय सवाल बन गया। इसके पहले जो दार्शनिकों ने दर्शन गढ़ा था, उसके वहाँ से उनके सिर से उतार कर उनके सिरमौर दार्शनिकों का सिरमौर हुआ करता था, वहाँ से उतार कर मजदूरों के संघर्षों के बीचों बीच स्थापित कर दिया गया। मानव इतिहास के समस्त इतिहास को वर्ग संघर्ष के इतिहास के रूप में पहली बार सूत्रित किया गया। यह सूत्रीकरण ठीक उसी प्रकार का है समाज विज्ञान में, जैसे कि भौतिक विज्ञान में आइंस्टीन का E = mc²। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र का कम्युनिज्म का सिद्धांत वाला हिस्सा अकेले एंगल्स ने लिखा था। यहाँ एंगल्स ने बहुत ही सरल तरीके से साम्यवाद के सिद्धांत को समझाया है और पहली बार हमें भावी वर्ग विहीन समाज के एक स्पष्ट रूपरेखा को पेश किया। एंगल्स ने सर्वहारा को एक स्वतंत्र वर्ग के रूप में मान्यता दी और उसकी मुक्ति का वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत किया। यहाँ एंगल्स ने एक और महत्वपूर्ण प्रस्तावना दी है कि बिना पूरे समाज को मुक्त किए सर्वहारा खुद को भी मुक्त नहीं कर सकता। पूंजी के भाग 1 और के बाद भाग 2 और 3 एंगल्स ने ही मार्क्स की मृत्यु के बाद में उस अधूरे और अस्त व्यस्त नोट्स के आधार पर अपना पूरा रक्त निचोड़ कर पूरा किया था। लेनिन ने साफ साफ कहा कि जिस तरह से एंगल्स ने कैपिटल यानी पूंजी भाग 2 और 3 को पूरा किया, इसे मार्क्स और एंगल्स दोनों की साझा कृति माना जाना चाहिए। इंग्लैंड की में मजदूर वर्ग की स्थिति 1844 में, लुडविग फायरबाख और जर्मन दर्शन का अंत, जर्मनी में किसान युद्ध 1850 में, प्रकृति की द्वंद्वात्मकता 1872 से 73 और समाजवाद काल्पनिक और दार्शनिक, ड्यूरिंग मतखंडन 1878 आदि एंगल्स की सर्वश्रेष्ठ कृतियां हैं। व्यवस्था परिवर्तन के नेक काम में लगे सक्रिय लोगों को सर्वहारा के सभी 5 शिक्षकों की वैचारिक पैनेपन से शिक्षा लेना चाहिए और उसकी रोशनी में अडिग होकर समाज परिवर्तन में लगना चाहिए। धन्यवाद।